हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके हरियाणा सीईटी 2025 एग्जाम और उस एग्जाम में भी जो आपका एक कॉमन कंफ्यूजन है, या मैं कहूं कि सीईटी देने वाले हर बच्चे के दिमाग में एक डाउट है, एक कंफ्यूजन है, या मैं कहूं एक डर है, और वो है एग्जाम डेट को लेकर के। क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी एग्जाम डेट इतनी जल्दी आ जाएगी। कहीं जाके नवंबर दिसंबर के अकॉर्डिंग हर बच्चा अपनी तैयारी में लगा हुआ था कि नवंबर में जाके एग्जाम होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा। और वहीं पर जितनी जो न्यूज आपके अभी सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि एग्जाम आपका जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में होगा। कुछ कोर्ट केस की न्यूज भी सामने आई है कि मे बी उसके चलते आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत सारा कंफ्यूजन एक तरीके से क्रिएट हो रखा है, और डर तो साथ के साथ रहेगा ही, क्योंकि बहुत मैंने बताया ना अनएक्सपेक्टेड है। तो बहुत सारे बच्चों ने अपना उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी प्लान या स्ट्रेटेजी बना रखा था कि किस तरीके से क्या कुछ पढ़ेंगे। अब एकदम से पता चल रहा है कि भाई सिर्फ जून आपके पास बची है, जुलाई में एग्जाम है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, और इसी के रिगार्डिंग एक न्यूज आपके सामने आई है। क्या कुछ न्यूज है, क्या कुछ उसमें बोला गया है, मैं फटाफट से आपको एक बारी रीड करके बता देती हूँ क्या कुछ रहेगा। ठीक है, ये वाली न्यूज है जिसमें बोला गया है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में सीईटी। अब ये तीसरे सप्ताह में क्या है, कैसे है, क्यों बोला जा रहा है, किसके बिहाफ पे बोला जा रहा है, मैं एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ। बोला गया है जुलाई के तीसरे सप्ताह में सीईटी, अंत में रिजल्ट संभव। बोला एचएसएससी ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू की। अब इसमें डिटेल में क्या बोला है कि सीईटी के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आपके एचएसएससी ने तैयारी शुरू कर दी है। अब अभ्यर्थियों के लिए रोल नंबर जारी करने की योजना बन रही है। सूत्रों का कहना है कि जुलाई सीईटी के तीसरे सप्ताह में हो सकता है। एग्जैक्ट कुछ नहीं है कि हाँ उसी टाइम पर होगा, लेकिन एक होता है ना आपकी सारी चीजों को एनालाइज करके, या इसमें बोला गया सूत्रों के अकॉर्डिंग एक होता है कि हाँ आपका नियर बाय की जो डेट है वो बताई गई है। और उसमें भी बोला हो सकता है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में आपका सीईटी हो सकता है। वही माह यानी कि महीने के अंत तक रिजल्ट जारी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार एचएसएससी 2 दिन शनिवार और रविवार को 4 सत्रों में परीक्षा करा सकता है। आपके 4 पालियों में, शनिवार की 2 दिन और रविवार के 2 दिन, टोटल 4 पालियों में आपका एग्जाम होना पॉसिबल है। यदि छात्र ज्यादा हुए तो तीसरे दिन यानी कि सोमवार को भी परीक्षा कराई जा सकती है। अब देखा जाएगा कि कितने क्या कुछ स्टूडेंट हैं। अगर 2 दिन और 4 पालियों में सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर समेटा गया, सब बच्चे आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाया, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है और एग्जाम सेंटर कम हुए, तो तीसरे दिन यानी कि सोमवार को भी 3 दिन भी आपका सीईटी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो सकता है। पिछली बार कुछ जिलों में सीईटी नहीं हुआ था, ऐसे में सरकार कुछ जिलों को ड्रॉप करती है तो परीक्षा 3 दिन में हो सकती है। एक तो वही बात कि अगर स्टूडेंट ज्यादा है, परीक्षा सेंटर कम है, तो 3 दिन खिसक सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिले जहां पर एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो, वहां तक बच्चे के लिए पहुंचना मुश्किल पड़ता हो, वो इतना ज्यादा डेवलप एरिया ना हो, तो ऐसे जो एरियाज है वहां पर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता, उनको ड्रॉप कर देते हैं। अगर पिछली बार ऐसा ही हुआ था, उनको ड्रॉप कर दिया गया, अगर अब की बार भी ऐसा हुआ, उनको ड्रॉप कर दिया गया, तो भी चांसेस है कि आपका एग्जाम जो है वो 3 दिन यानी कि टोटल 6 पालियों तक आपका चलेगा। परीक्षा को लेकर के बसों की किस जिले में कितनी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हरियाणा रोडवेज को आयोग की ओर से जिलों के सेंटरों की सूची दी जाएगी, उसी के अनुसार व्यवस्था की जाएगी। आप सभी को पता है पिछली बार भी एग्जाम हुआ था, किस तरीके से सारे रोडवेज बसेस लगा दी गई थी, है ना, स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर दी थी। इवन स्कूल की बसेस देखा होगा आपने, याद भी होगा कि जितनी भी स्कूल थे, आई थिंक स्कूल का ऑफ भी कर दिया था उस दिन, छुट्टी कर दी थी बच्चों की, और स्कूल की जो बसेस थी उनका भी यूज किया गया था कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट एग्जाम सेंटर है, मतलब उनको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाना, पिक एंड ड्रॉप प्रॉपर आपकी सुविधा बसेस के थ्रू की गई है। सेम प्रोसेस अब की बारी भी होने के पूरे चांसेस हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुख्य सचिव किसी भी समय डीसी एवं एसपी के साथ बैठक कर सकते हैं। ये सारी न्यूज है आपकी एग्जाम कब होगा उसको लेकर के।
और जितना अभी तक समझ में आ रहा है भैया, आपका जो एक डिमांड थी बच्चों की कि मैम एक दिन एक पाली में एग्जाम हो ताकि हमें नॉर्मलाइजेशन का सामना ना करना पड़े, वो तो दूर दूर तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब इतने बच्चे हैं, 13.5 लाख स्टूडेंट्स अगर किसी फॉर्म के लिए किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हो ही नहीं सकता आपका कि एक ही शिफ्ट में पूरा का पूरा पेपर करा दिया जाए। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा, उस चीज के लिए अपना प्रिपेयर रहना। दूसरा ये है एग्जाम डेट, वो जो नवंबर दिसंबर वाली आइडिया लगाया जा रहा था उसको दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देना, क्योंकि एग्जाम तो आपका बहुत जल्दी होगा। हो सकता है तीसरे सप्ताह में ना सही तो चौथे में खिसक जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूं। लेकिन वो इतनी डिटेल वाला कि नवंबर दिसंबर वाला दिमाग से निकाल देना, वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको पता है आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जिसमें बच्चों को फॉर्म फिलिंग के लिए सिर्फ 12-13 दिन का टाइम दिया गया हो, और उसमें भी जब बच्चों ने इतना डिमांड करी उसके बाद जाकर के आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट को एक्सटेंड किया, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए एक्सटेंड किया। इसका मतलब ये मान के चलो कि आयोग बहुत जल्दबाजी में है, उनको एग्जाम कंडक्ट कराना है एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है वो चाह रहे हैं कि सीईटी एग्जाम आपका कंडक्ट हो, क्योंकि 2.5 साल ऑलरेडी बहुत लंबा इंतजार हो चुका है। आप सोचो कितने सारे बच्चे हैं जिनका उस बारी नहीं हुआ, वो वाले स्टूडेंट्स जिनका सीईटी पास ही नहीं हुआ 2022 में, प्लस वो स्टूडेंट्स जो सीईटी क्वालिफाई का तो धब्बा ले लिया कि भाई सीईटी क्वालिफाई है, लेकिन टॉप वाले उनमें आए नहीं, है ना। किसी भी वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए जब अप्लाई किया तो टॉप की लिस्ट में आए नहीं, तो भले ही सीईटी क्वालिफाई था लेकिन किसी भी मेंस एग्जाम के लिए वो क्लैरिफाई हुए ही नहीं वो स्टूडेंट। प्लस जो 2.5 साल से जो नया यूथ है, जिनकी एज 18 प्लस होती जा रही है, 18 साल के हर साल कितने बच्चे होते हैं वो सारे, तो जब इतने सारे बच्चा अटक रखा है एक तरीके से, तो भैया सीईटी आपका एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट होगा। ठीक है, ये सारी न्यूज थी जो मुझे शेयर करनी थी। खैर, जब भी आपका एग्जाम हो सबसे मेन होता है कि मैम हमें पढ़ना किस तरीके से है, क्या कुछ पढ़ना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। एग्जाम फिर चाहे आपका जुलाई के एंड में हो, चाहे अगस्त के स्टार्टिंग में हो, चाहे आपका सितंबर तक खींच दिया जाए, लेकिन सबसे मेन होता है एज अ स्टूडेंट कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया और उस सिलेबस में से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट करके कि आपने उसका बार बार रिवीजन कर लिया, प्लस आपने मॉक लगा लिया। ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं टेक्स्ट बुक की, तो मैं आपको एक बार फटाफट से बता देती हूं। इसके लिए आपका चैंपियन लाइव बैच है। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ बैच में है क्या, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया 15 प्लस तो कोर्सेज हैं, लाइव बैच आपका चलेगा, प्लस 15 रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर का, जैसे मान लो मेरा ही मैथ्स का आपको एलसीएम एचसीएफ समझ में नहीं आया, तो रिकॉर्डेड दूसरे टीचर का बैच मिल जाएगा, वहां से सिर्फ एक चैप्टर आप एलसीएम एचसीएफ सीख लीजिए। होता है ना कई बार किसी टीचर की कोई चीज नहीं समझ में आती, चाहे वो कितना ही हमारा फेवरेट क्यों ना हो। साथ ही आपका रहेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको पता है कितने जरूरी होते हैं, इसमें इंक्लूडेड है, अलग से नहीं लेने पड़ेंगे। इसी के साथ में आपके 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसलिए कह रही हूं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे नहीं 6000 की फाइल आपको दे दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। ये टॉपिक वाइज आपके डिवाइड कर रखे हैं। जैसे मान लो आज आपने पढ़ा है पानीपत के युद्ध, ठीक है। अब पानीपत का जो युद्ध हुए, 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो पानीपत के 3 युद्ध से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, टीचर ने आपको पढ़ा दिया लेक्चर, मान लो युद्ध पढ़ा है, उसमें पानीपत का सारे जो भी इंपॉर्टेंट युद्ध थे सारे करा दिए। अब उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस युद्ध वाले टॉपिक से, जो आपके रिपीटेड हर बार एचएसएससी पूछते हैं, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस शीट के रूप में दिए जाएंगे। आप उसकी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। एक तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, आंसर खैर दिए होते हैं, पर खुद से टिक करोगे, याद होंगे। फिर एग्जाम तक वो शीट आपके पास रहेगी, बार बार हर टॉपिक। अब आप थ्योरी बार बार नहीं पढ़ सकते हो, एग्जाम तक जाओगे, मान लो 3 बारी रिविजन करना है एग्जाम तक, तो 3 बारी थ्योरी थोड़ी ना पढ़ोगे, 3 बारी आपको फिर वो रिपीटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाने होते हैं। हर सब्जेक्ट के ऐसे आपको प्रीवियस ईयर या फिर मैं कहूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टडी नोट्स, ये सारा सब कुछ आपका इसमें चैंपियन लाइफ बैच में रहेगा। किस तरीके से बैच में पहुंचना है फटाफट से बता देती हूं। कुछ नहीं करना, गूगल पे जाके यहां टेक्स्ट बुक डालना, सर्च बार में पहली साइट पर जाइएगा और सर्च बार में जाके डालना है HARYANACET, हरियाणा सीईटी डाल के इसको सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाएगा, स्क्रॉल करना और ये वाला बैच है आपका चैंपियन लाइफ बैच, इस पे क्लिक करना। वैसे तो आपको 706 दिखाएगा, पर मैं आपको अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूं। यहां पे जाओगे ना, देखो 706 है, लेकिन अप्लाई कूपन पे यहां चले जाना। मेरा कूपन कोड है निशा22, NISHA, उसके बाद 22, और इसको कर देना अप्लाई। जैसे अप्लाई करेंगे आपका ये 399 में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरी टीम आपके सामने है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मैं बात करूं मेरी यानी कि मैथ्स की, तो मैथ्स की क्लासेस इस वीक
मोस्ट प्रोबेबली या कहूँ इस वीक में आपके स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अगर अब की बारी मन बना रखे कि हाँ अब की बारी सीईटी में इतना अच्छा स्कोर करना है कि चाहे कोई भी वैकेंसी आए, कोई भी पोस्ट आए, हम लोग हर पोस्ट के लिए टॉप स्टूडेंट्स में कलेक्ट हो। टॉप जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा ना, कुछ गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, 4 गुना 5 गुना, आप उस वाले लिस्ट में काउंट हो, इस माइंडसेट के साथ में पढ़ना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा।